ब्रेकिंग न्यूज। अयोध्या की पवित्र धरती से आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने शुरू की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा। आओ मिलकर साथ चले, हो गया। संजय सिंह संघर्ष करो, संजय सिंह संघर्ष करो। आओ मिलकर साथ चले, आओ मिलकर साथ चले, आओ मिलकर साथ चले। संजय सिंह ने कहा, योगी मोदी सरकार के शासन में उत्तर प्रदेश में अन्याय बढ़ रहा है। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि राम राज्य को सच्चे अर्थों में लाया जाए, जहां हर व्यक्ति को न्याय मिले और हर हाथ को काम। अयोध्या से उठी यह यात्रा अब बन सकती है उत्तर प्रदेश की नई राजनीतिक दिशा। साथियों और दोस्तों, हमारे एक साथी ने कहा कि संजय सिंह का परिवार, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सुंदर शब्द हम सब लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। हम परिवार हैं। और मैंने हमेशा पार्टी को, संगठन को परिवार की तरह चलाया। हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहार के बीपी सिंह जी, अंकुश भाई बाल्यान जी, अरविंद बाल्यान जी, विवेक यादव बैठे पिछली यात्रा में पूरे तरह हमारे साथ थे। एक राम भाई पूरे टाइम साथ में थे। विजय उपाध्याय जी, अभिषेक जी और हमारे साथी पांडे जी, सुनील जी, बी सिंह जी, सभी हमारे जिलाध्यक्ष साथी, सुरेश जी सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझसे लोग कहते हैं कि संजय सिंह जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, तो आपको कभी बोलने में परेशानी होती है? तो मैं कहता हूं कि मुझे एक समय में परेशानी होती है जब रघु जी मंच पे होते हैं। हरदयाल जी हमारे ललितपुर के जिलाध्यक्ष, पल्लवी, साथियों, सुबह से कई बार हम लोगों से पूछा गया, अयोध्या से यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं आप? अयोध्या से क्यों यात्रा शुरू कर रहे हैं? मैं कई बार जवाब दे चुका, आपको भी कहना चाहता हूं, अगर हम राम राज्य के सपने को सच करना चाहते हैं तो राम राज्य का मतलब है समान दृष्टि से सबके साथ न्याय। क्या उत्तर प्रदेश में समान दृष्टि के साथ न्याय हो रहा है? नहीं। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार में कभी बुलंदशहर के अंदर सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता क्योंकि वो दलित समाज से है। कभी काकोरी में पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जाती है। कभी मैनपुरी एटा में कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है, पेशाब पिलाई जाती है। क्या यह राम राज्य है? प्रभु श्री राम का नाम लेकर दलितों और पिछड़ों और मुसलमानों के साथ हम उत्तर प्रदेश के लिए अंदर अन्याय नहीं होने देंगे, इसलिए हमने अयोध्या से यात्रा शुरू की है। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो, आपके साथ हैं। कपिल वाजपेयी जी हमारे साथी आगरा से आए हैं। मैं जिसको जिसको देख, फौजी भाई है दिल्ली से। तो आप मुझे बताओ, जिस राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा गया, भगवान श्री राम जिन्होंने पुत्र की मर्यादा का पालन किया
और कहा अगर पिता ने वचन दिया है तो उस वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास मंजूर है, सत्ता मंजूर नहीं है, राजपाट मंजूर नहीं है। जिन्होंने मित्र की मर्यादा का पालन किया और विभीषण का राजाभिषेक किया और इसके साथ साथ पुत्र का, मित्र का, साथ ही साथ शत्रु की मर्यादा का भी पालन किया और कहा अगर तुम रावण को मुखाग्नि नहीं दोगे विभीषण तो मैं इनको मुखाग्नि दूंगा। ये थे राम। रामचरितमानस की चौपाई क्या कहती है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। ये रामचरितमानस की चौपाई है। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो विश्व के कल्याण की कल्पना करता है। मोदी कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, योगी कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, अमित शाह कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो। हम ऐसे हिंदू धर्म के नाम पर दुर्भावना फैलाने वाले लोगों का विरोध करने के लिए ये यात्रा निकाले हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आज मुझसे पत्रकार पूछ रहे थे, कह रहे थे एक बाबा जी ने हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाली है, इस पर आपका क्या कहना है संजय सिंह जी? तो मैंने कहा यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान किसी बाबा के नारे से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और यह सवाल देशद्रोह का सवाल है, यह सवाल भारत के संविधान के खिलाफ सवाल है। यह सवाल किसी मीडिया चैनल और किसी पत्रकार को भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भारत के संविधान पर शपथ ली है, देश के गृह मंत्री ने भारत के संविधान पर शपथ ली है, संसद में बैठने वाले सारे सांसदों ने भारत के संविधान पर शपथ ली है, योगी आदित्यनाथ ने भारत के संविधान पर शपथ ली है। और उस संविधान में जो बाबा साहब ने लिखा है उसमें लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए हम उसकी बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो मोदी उसी संविधान पे हाथ रख के शपथ लिए हैं ना? क्यों राजेश जी, कानपुर के हमारे जो नेता है, लिया नहीं लिया है? आशुतोष सेंगर जी हमारे साथी हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, सुफियान भाई हमारे हैं। साथियों, अगर उस संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो किसी भी बाबा को कोई दूसरी बात कहने की इजाजत नहीं है, किसी मोदी और योगी को कोई दूसरी बात करने की इजाजत नहीं है। ये देश किसी बाबा के नारे पर नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई? मंजूर है सबको ये बात? हाथ उठा के बताइए, मंजूर है ना? संजय सिंह संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और हम तो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सामाजिक अन्याय हो रहा है। और याद रखना, गलती से अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तालाब में पानी, तालाब में पानी।
अगर सड़क पे निकलना है तो गले के अंदर हांडी बांध के निकलना पड़ेगा और पीछे झाड़ू बांध के निकलना पड़ेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो याद कर लेना, ये जो समाज में भेदभाव फैलाने वाले लोग हैं, इन्होंने अभी तो जब इस देश का संविधान चल रहा है तब ये पासी समाज के एक बुजुर्ग को, 80 साल के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवा रहे हैं। अगर गलती से इनके कल्पना का राज्य बन गया तब तो किसी का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म के नाम पे राष्ट्र नहीं चाहिए। मंजूर है सबको? मंजूर है? तो हम संविधान के लिए लड़ेंगे। राजनीति से जुड़ी सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टीवी पर। हमारे चैनल न्यूज़ टीवी पर को सब्सक्राइब करें।